बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्ला। आप देख रहे हैं समीउल्ला फूड सीक्रेट। दोस्तों, जैसा कि लास्ट वीडियो के अंदर जैसा कि मैंने आपके साथ कलेजी की रेसिपी शेयर की थी कि भुनी हुई कलेजी हम किस तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, उस पे बहुत से कमेंट्स आए थे कि हमें दिल बनाने का तरीका बताएं कि दिल जो होते हैं ना, इसको हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं, दिल की हम कढ़ाई किस तरीके से बना सकते हैं। जब भी हम दिल बनाते हैं इसके अंदर से स्मेल आती है, स्मेल हमने किस तरीके से दूर करनी है, और इसके अंदर हमने इसकी ग्रेवी किस तरीके से तैयार करनी है, इसकी कढ़ाई हमने किस तरीके से बनानी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा कि दिल की कढ़ाई हम किस तरीके से बना सकते हैं, इसको लजीज किस तरीके से बना सकते हैं, इसकी स्मेल किस तरीके से दूर कर सकते हैं, और इसके अंदर एक ब्लड वगैरह होता है, वो ब्लड को हमने किस तरीके से दूर करना है। तो मुकम्मल गाइड करूंगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अच्छा जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे दिल जो ली है ना, ये मेरे पास इसका वेट है ½ किलो। हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, देखिए इस तरीके से। अच्छा, अभी बाज़ार से लाने के बाद ना मैंने इसकी कटिंग वगैरह नहीं की, इसकी सफाई नहीं की, तो इसकी हमने इस तरह से कटिंग करनी है। और ये वाले हिस्से हमने ना दिल के रखने हैं, और बाकी जो बैक साइड पे थोड़ी सी चर्बी सी होती है ना, और इसकी चर्बी होती है, इसका खून होता है, ये हमने निकाल देना है। ठीक है, इसी तरह से हमने सारे दिल जो है ना वो क्लीन कर लेने हैं। ये देखिए, दरमियान में से 2 पीस कर देंगे, और इसकी ये बैक साइड काट देंगे। तो 2 पीस करने का फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर गिलावट अच्छी आएगी और कढ़ाई हमारी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। तो दोस्तों, हमने इसी तरीके से सारे दिल की कटिंग कर लेनी है। अब दिल जब हम काटते हैं ना, तो इसके अंदर ब्लड की क्लाट्स होती हैं, तो ये हमने ख़त्म करने के लिए अब इसको पहले एक दफ़ा अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद फिर हमने एक बर्तन ले लेना, मेरे पास एक बाउल है, एक बाउल के अंदर इसको शामिल कर देंगे, देखिए इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, शामिल करने के बाद अब यहाँ पे हमने इसके अंदर 2 टेबलस्पून सिरका शामिल करना है। अच्छा, सिरका शामिल करने के बाद 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल करेंगे, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 500 ml पानी। पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके और इसको 20 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवाता हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ मसाले लेंगे ग्रेवी वगैरह तैयार करने के लिए। एक छोटे साइज का प्याज, 2 मीडियम साइज के टमाटर, एक सब्ज मिर्च, 4 जवे लहसन के, ½ इंच का टुकड़ा अदरक का। अच्छा, हमने यहाँ पे देखे जी 20 मिनट हो गए हैं, और अभी देखिए दिल जो है अच्छी तरह साफ हो गए हैं, कलर भी इसका चेंज हो गया है, और इसका पानी देखिए गदला सा हो गया। इसको हमने अच्छी तरह धो लेना और स्ट्रेनर में रख देना है। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर हम 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। अच्छा, ऑयल शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने दिल शामिल कर देने हैं। अब ये दिल जो है ना, ये ½ किलो मैं मार्केट से लेके आया था। जब हमने कटिंग करके सफाई की है, तो ये 300-350 ग्राम रह गए होंगे। अच्छा, इसके अंदर हमने प्याज और नमक शामिल कर देना है। प्याज को रफली काट लिया है, और इस प्याज और नमक के अंदर इसको हमने अच्छी तरह पहले फ्राई करना है। अब जो दिल होते हैं ना, ये पहले पानी छोड़ेंगे, तो इसी पानी के अंदर हमने इसको फ्राई करते रहना, पकाते रहना है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने पानी छोड़ दिया, और ये देखिए इसके अंदर प्याज अब आहिस्ता आहिस्ता नरम होना स्टार्ट हो गया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसी तरह से हमने इसको फ्राई करते रहना है। अच्छा, इसी दौरान इसके अंदर अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च, इसका पेस्ट बना के ये शामिल कर देंगे। मैंने क्रश करके इसके अंदर शामिल कर दिया, क्योंकि जब ये इसके अंदर डालेंगे ना इसके साथ ही, तो एक तो इसके अंदर फ्लेवर अच्छा आएगा, फिर इसकी स्मेल नहीं आएगी। इसके अंदर लहसुन अदरक के साथ ये अच्छी तरह भुन जाएंगे, टेस्ट आउट क्लास हो जाएगा। ये देखिए अब पानी इसके अंदर खत्म हो गया, ऑयल है, और ये दिल जो है अच्छी तरह भुन गए हैं, और कलर भी देखिए इसका हल्का हल्का सुनहरा सा हो गया, रेड सा हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। अच्छा, फिर इसके अंदर हमने शामिल करना है यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, फिर एक चुटकी इसके अंदर अजवाइन शामिल करनी है। ज़ीरा पाउडर की बहुत ज़बरदस्त खुशबू होती है, तो ये लाजमी आपने इसके अंदर डालना है। तो अजवाइन जो है इसके अंदर मज़ीद अच्छा फ्लेवर पैदा करेगी, बस आपने एक चुटकी डालनी है। मसालों को यहाँ पे हमने अच्छी तरह भून लेना है। लास्ट जो हमने पोटा बनाया था, कलेजी बनाई थी, उसको लाखों लोगों ने पसंद किया, बहुत ज़्यादा पसंद किया। उसके बाद फिर ये रिक्वेस्टेड रेसिपी है। 2 अदद इसके अंदर टमाटर हमने छील के इसका पेस्ट बना लिया, ये टमाटर इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा जी, टमाटर शामिल करने के बाद यहाँ पे हमने टमाटर के साथ अब अच्छी तरह इसको भून लेना है। आग को आपने थोड़ा सा तेज़ कर लेना है, और टमाटर डालने के बाद अच्छी तरह भुनाई करेंगे। फिर यहाँ पे हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर पानी शामिल करेंगे।
पानी मैंने इसके अंदर आधा गिलास शामिल कर दिया है। लें जी गाइस, पानी वगैरह शामिल करने के बाद इसको हमने कोई 5 से 6 मिनट के लिए कवर कर देना है। तकरीबन मुझे 6 मिनट हो गए हैं यहाँ पे इसको कवर किए हुए। टमाटर देखिए इसके अंदर अच्छी तरह घुल मिल गए हैं और बिल्कुल मेल्ट होके इसकी ग्रेवी सी तैयार हो गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसको पकाना है, तो पकाते हुए इसके अंदर हमने दही का तड़का लगाना है। एंड पे इसके अंदर दही डालेंगे, तकरीबन इसके अंदर मैंने कोई आधा कप दही शामिल कर देनी है। ये दही इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह भूनना है और तकरीबन इसको हमने अब कवर करके 10 मिनट के लिए पकाना है हल्की आग पे। गैस के फ्लेम को कम कर देंगे और लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के बाद जब ढक्कन उठाएंगे तो खुशबुएं पूरे मोहल्ले में फैल जाएंगी और ऊपर देखे ऑयल भी आ चुका है, ग्रेवी भी बेहतरीन किस्म की तैयार हो चुकी है। अच्छा, अब इसके अंदर ना हमने मजीद इसके अंदर थोड़ी सी बुनाई करनी है, क्योंकि इसके अंदर देखिए ग्रेवी अभी थोड़ी थोड़ी स्टेबल नहीं हुई, बिल्कुल है नीट एंड क्लीन हो जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगी। देखिए अब ये बिल्कुल नीट हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब देखिए जनाब, दिखने में कितना ज़्यादा फ़र्क आ गया और ग्रेवी हमारी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हमने हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, फिर इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें एंड पे सर्विंग के टाइम हमने डालनी है और 2 मिनट के लिए इसको कवर करना है। कवर करके उसके बाद हमने इसको खोलना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। तो बेहतरीन किस्म की हमारी दिल कढ़ाई तैयार हो चुकी है, टकाटक दिल कढ़ाई। इसको आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती है। वैसे तो पाकिस्तानी अवाम जो है ना वो 90% चिकन लवर है, लेकिन उसके अंदर जब हम चिकन खाते हैं ना तो चिकन से ज़्यादा आपको दिल खाने का मज़ा आएगा अगर आप ये बना के खाते हैं। देखिए माशाल्लाह। तो दोस्तों, इसको गर्मा गर्म नान खमीरी रोटी के साथ सर्व करें, साथ से ग्रीन चटनी का रायता बनाएं। और ये थी आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और ये देखिए कितने सॉफ्ट है, टूट भी रहे हैं, ठीक है।